नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। अमित शाह जी कल स्वयं एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, लोकसभा में करेंगे और उसका नाम बताया जा रहा है कि उसका नाम रखा जाएगा वंदे मातरम बिल। हालाँकि जो उसका आधिकारिक नाम है वो है दी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट। यानी अमेंडमेंट होगा, एक एक्ट है 1971 का, प्रिवेंशन टू इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर, ये एक्ट। और इसमें क्या है? इसमें ये है कि साहब कि आप सभी लोग जो है, ये बाध्यता है कि आप सभी जो है, हम सभी देशवासी जो है, वो जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान जानते हैं, जनगण मन, नेशनल एंथम बोलते हैं उसको। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वो है वंदे मातरम। अब इसका इतिहास यूँ है कि वंदे मातरम जो था, वो कांग्रेस के सत्रों में गाया जाता था और जब इनके सत्रों में भाग लिया था जब रवींद्रनाथ ठाकुर जी ने, उस समय से ये परंपरा पड़ गई थी और वंदे मातरम जो था, वो राष्ट्रगान ही बन गया था या राष्ट्रगीत इसको जब अब कहते हैं उसको। तो वो जो था वंदे मातरम, वो बंग-भंग के विरुद्ध जो एक राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था, उसका प्रतिनिधि गीत था। ये आप जानें, वहाँ से इसका जो है, इसकी जो लोकप्रियता है वो वहाँ से आती है। इसके सबसे पहले आपको पता ही होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सबसे पहले इसको लिखा था। तो वो 19वीं शताब्दी में था, लेकिन ये इसकी पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता जो थी वो बंग-भंग आंदोलन और अनुशीलन समिति इत्यादि ने इनकी लोकप्रियता बढ़ाई थी। बाद में ये कांग्रेस के सेशंस में गाया जाने लगा। अभी कांग्रेस के सेशन में आपको पता है कि गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने तो इसको बड़ा, अच्छा, पूरा गाया जाता था। पूरा मतलब जो इसके 4 छंद हैं, 4 के चारों छंद गाए जाते थे। उसके बाद बड़ा किस्सा हुआ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जी हाँ, वही मोहम्मद अली जौहर जिनके नाम पर हमारे आज़म खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई रामपुर में, और उस यूनिवर्सिटी के जो 40 भवन हैं, उनमें से 38 को तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। वही मोहम्मद अली जौहर जो खिलाफत में तो कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे और बाद में फिर उन्होंने कहा कि साहब कि मैं तो इस नापाक सरजमी पर दफनाया जाना भी पसंद नहीं करता हूँ, और बाद में जेरूसलम जाकर मरे। तो ऐसे कट्टर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, जो पुरानी रणनीति रही है कांग्रेस की, एक अपीज़मेंट की, तुष्टीकरण की एक राजनीति रही है, उस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मौलाना मोहम्मद अली जौहर को खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाने, फेल हो जाने के बाद में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। और कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते जब वंदे मातरम गाया जाने लगा, और वंदे मातरम गाया जाने, मेरे ख़्याल से ये 1923 के सेशन की बात है, और उस सेशन में अरे प्रख्यात, विश्वविख्यात डीवी पलुस्कर साहब जो थे वो मंच पर थे और वो वंदे मातरम का गायन कर रहे थे। तो इन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। डीवी पलुस्कर ने कहा कि ऐसा है कि आप जो कुछ होंगे यहाँ, गाने का दायित्व मेरा है और आपके कहने से मैं नहीं रुकूँगा। तो वो नाराज़ होके मंच से उतर गए। वहाँ से साहब वंदे मातरम के ऊपर जो है विवाद उत्पन्न कर दिया गया, और आप देखें कि वंदे मातरम जो था, फिर एक रेज़ोल्यूशन ले लिया गया कांग्रेस ने, मेरे ख़्याल से शायद 1900, मतलब नेहरू जी जो जब शायद 1936 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, जब नेहरू जी अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस समय ये ले लिया गया कि साहब कि नहीं, इसका जो है वो एक ही स्टैन्ज़ा गाया जाएगा, क्योंकि जो बाकी जो 3 हैं छंद उसके, उनसे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, मुस्लिम बंधुओं को। क्या तकलीफ़ हो सकती है? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि भई देखिए, पहला छंद तो गाया ही जाता है, सबको पता है। दूसरा छंद जो है वो है वो सीधे-सीधे माँ दुर्गा के नाम का ही है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, और के बोले बोली माँ तुम अबले बहुबल धारिणी, बहुबल धारिणी,
बहुत बल धारण करने वाली। तुम विद्या, तुम धर्म, तुम हृदय, तुम मर्म। ये तुम्हारे ये प्रतिमा गाड़ी मंदिरे मंदिरे, अब इस पर बड़ा सा मुसलमानों को सा बहुत जबरदस्त उस समय जो था वो, हम कैसे जो है वो किसी की प्रतिमा के लिए हम गीत गा सकते हैं। फिर जो अंतिम छंद है उसमें तो त्वम ही दुर्गा, त्वम ही कमला, त्वम ही वाणी विद्यादायिनी यानी सरस्वती, तमामि कमलाम अमलाम अतुलाम। तो ये सब जो था इसके लिए चलते वंदे मातरम को राष्ट्रगान भी नहीं बनाया हमारे नेहरू चाचा ने। देखिए जरा। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में जब होना था तो उसको संविधान में भी नहीं रखा गया। तो संविधान सभा का एक अलग से रेजोल्यूशन है जो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भाई हाँ ये जनगण मन जो है ये हमारा राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत होगा। और इसी के लिए 1971 में ये एक्ट बनाया गया कि साहब ये सेक्शन 3 है उसका, जो विशेष रूप से राष्ट्रगान के जो अपमान राष्ट्रगान का यदि कोई अपमान करता है तो उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो 3 साल की सजा के प्रावधान का अर्थ होता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। इसमें जो है वो सीधे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अब कल क्या करने जा रहे हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी करने ये जा रहे हैं कि वो जो बिल मूव करने जा रहे हैं, उसमें सेक्शन 3 जो है उसका, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में जो सेक्शन 3 है, उस सेक्शन 3 का संशोधन किया जाएगा और उस संशोधन में वंदे मातरम को डाला जाएगा। यह आपको ज्ञात ही है कि गृह मंत्रालय से यह आदेश जारी हो चुके हैं कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उस सभी में वंदे मातरम का जो पूर्ण स्वरूप है 4 छंदों वाला, वो पूर्ण स्वरूप गाया जाएगा। और आपने उसको गाते भी सुना होगा, तमिलनाडु में जब शपथ ली गई थी तो वो गाया गया था और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का बड़ा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, ऐतराज, आपत्ति भी आई थी। अब इसको इसमें डाल के इसको कर दिया जा रहा है पक्का। और पक्के का मतलब कि यदि आपने इसमें कोताही की, अभी तक तो ये था कि साहब कर्नाटका में, जैसे आप देखिए कर्नाटका या तेलंगाना में ये लोग तो अब पूरी तरह से मुस्लिम लीग हो चुके हैं ना, तो अब मुस्लिम लीग के होते हुए चूँकि मुस्लिम लीग हो चुके हैं तो वही आपत्तियाँ अब इनको हैं, जो पहले मुस्लिम लीग को हुआ करती थी। और फिर नेहरू जी हैं, सबको जानते हैं आप, तो नेहरू जी तो वैसे भी लीग ही थे एक तरह से बाद में। आखिरकार पूरी की पूरी लीग को उन्होंने कांग्रेस में मर्ज करा दिया था। खाली ये आपके राजा पोकर साहेब वगैरह जो ये मलयालम वाले थे, मलयाली, इनको छोड़ के। अब मज़े की बात ये है कि साहब मुसलमान जो है वो बहुत ताव में है। अब ताव में है तो क्या करें? अभी हम अरशद मदनी को सुनेंगे, साजिद रशीदी तो बोल ही रहे हैं और बाकी जो मौलाना जो भी फतवा निगार जितने भी हैं, वो सब के सब कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद क्या कहेंगे? अमेंडमेंट के बाद अगर कुछ बोलेंगे वंदे मातरम के विरोध में, तो सीधे जेल होगी। पुलिस अरेस्ट कर लेगी डायरेक्ट। मार के आगे भूत भागता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ है? सर्वोत्तम उदाहरण बंगाल में। बंगाल में सारे मदरसों में वंदे मातरम गाना कंपल्सरी कर दिया, सारे के सारे बढ़-बढ़ के गा रहे हैं। जिसको अनुदान चाहिए सब बढ़-बढ़ के आगे-आगे और वंदे मातरम गा रहे हैं। सबको वंदे मातरम जो है वो पूरे चारों छंद याद हो गए। चारों छंद याद हो गए, जो केवल शाखाओं में चारों छंद गाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो ऑफ़िशियल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें चारों छंद नहीं गाए जाते, केवल पहला छंद गाया जाता है, अभी तक जो था। अब चारों छंद गाने सभी लोग चारों छंद याद कर लें। जो चारों छंद नहीं गा पाएगा, वो उसको सज़ा हो जाएगी, मुसीबत खड़ी हो गई। अब माता की, दुर्गा भवानी की पूरी स्तुति सभी को करनी पड़ेगी। क्रिश्चियंस को भी प्रॉब्लम है। उनके यहाँ भी जेहोवाज़ विटनेस जैसे सेक्ट्स हैं। और तो क्या भई, जो फर्स्ट कमांडमेंट है, "Thou shalt not worship anyone other than me, jealous God, I am a jealous God." तो क्रिश्चियन गॉड इज़ अ जेलस गॉड। मैं नहीं कह रहा, उनकी खुद की किताब में, बाइबल में लिखा हुआ है। तो आप ये बताएँ कि हमारे मौलाना लोग अब क्या करेंगे? यदि आप एक मौलाना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप जेल जाना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता आप जेल जाना चाहेंगे। तो फिर आप वंदे मातरम का पाठ कराएँगे? शिर्क कराएँगे? तो कह रहे हैं शिर्क है ये, शिर्क। इसमें देवी की स्तुति है।
देवी की स्तुति हम कैसे कर सकते हैं? देवी की स्तुति करते हुए तो हम शिरकत कर लेंगे, पार्टनरशिप करा देंगे भगवान खुदा की, अल्लाह की, बहुत गड़बड़ हो गया। लेकिन अमित शाह ये कल करने जा रहे हैं और उसके बाद जो आप प्रतिक्रियाएँ देखेंगे, उसके लिए हम एक अलग से शो करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।